एपिसोड 3 की शुरुआत 2009 से होती है। जोंगवू बताता है 2009 में वो अपने स्कूल का टॉपर था। वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। वह बच्चों को नोट्स भी बनाकर देता था। सब उसे पसंद करते थे। लड़कियां तो उसे अपना खाना भी दे देती थीं। जोंगवू अपनी उस लाइफ से बहुत खुश था। तभी उसके जीवन में हान्यूल की एंट्री होती है। जोंगवू बताता है वह कॉफ़ी खाती थी ताकि उसे वॉशरूम न जाना पड़े। उसकी वजह से मैं पहली बार दूसरी पोजीशन पर आया और मैंने उससे आगे निकलने की पूरी कोशिश की। मैंने उससे आगे जाने के लिए अपनी नींद का भी सैक्रिफाइस किया। हान्यूल खाने की जगह सिर्फ एक बनाना ही खाती थी। तो उसे देख के जोंगवू भी कहता है मैं भी अब से खाना न खा के टाइम बचाऊंगा। वो बनाना खाने के लिए लेकर जा ही रहा होता है। तभी उसके मन में आता है कि मैं इसे भी न खाकर हान्यूल से ज़्यादा टाइम पढ़ाई कर सकता हूँ। तो वो उस बनाना को वापस रख देता है। फिर वह पढ़ाई कर रहा होता है। वह देखता है कि 12 बज गए हैं तो वह घर जाने के लिए उठता है। उसे वहाँ कोई पढ़ते हुए दिख रहा होता है। वह पास जाकर देखता है तो वह हान्यूल होती है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है। उसकी शक्ल पर नींद का नामो निशान नहीं था और न ही वह थकी हुई लग रही थी। जोंगवू उसे देखकर वापस पढ़ने बैठ जाता है। वह हान्यूल के सामने वाले बेंच पर बैठता है। वह हान्यूल को डरावनी तरह से देखता है तो हान्यूल डर जाती है। वह उसे कहता है मेरी नज़र तुम पर है। फिर सुबह हो जाती है। वह दोनों क्लास में होते हैं। हान्यूल तो बहुत सही लग रही होती है, लेकिन जोंगवू की आंखों पर डार्क सर्कल्स हो गए थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। वो हान्यूल को देख रहा होता है कि वह इतनी सही कैसे लग रही है। तभी वह अपने बेंच पर गिर जाता है। टीचर उससे पूछते हैं तुम सही हो? वो मुस्कुराते हुए कहता है हाँ। फिर पीरियड ओवर हो जाता है। जोंगवू अपनी सीट से उठकर बाहर जा रहा होता है। उसे चक्कर आते हैं। वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। तभी हान्यूल गिर जाती है। सब उसके पास आते हैं। जोंगवू उसे देखता है। फिर वो भी गिर जाता है। वह गिरकर कहता है मैं अभी भी सेकंड आया। फिर उन्हें मेडिकल रूम में लेकर जाते हैं। वह दोनों वहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं। जोंगवू उठता है और अपने साथ हान्यूल को लेटे हुए देखता है। हान्यूल भी उठती है और जोंगवू को अपने साथ लेटे हुए देखती हैं। जोंगवू उससे पूछता है तुम ठीक हो? तो वह उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर वो ब्लैंकेट में से अपना हाथ निकालती है। उसके हाथ में उसके नोट्स थे जिससे वह पढ़ने लग जाती है। जोंगवू की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती है। वह कहता है कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? वह दूसरी साइड मुंह घुमाकर सो जाता है। फिर जब वह उठता है तो वह अपने साइड में देखता है। उसे वहाँ हान्यूल नहीं दिखती। वह उठकर बाहर जा ही रहा होता है। तभी ही बाहर से उसके टीचर और डॉक्टर आते हैं। वह जोंगवू से पूछते हैं तुम अब ठीक हो? जोंगवू बोलता है हाँ। फिर वह हान्यूल के बारे में पूछता है। टीचर उसे बताते हैं कि वह एकेडमी में गई है अपनी क्लास लेने के लिए। जोंगवू बोलता है क्या? फिर वो कहता है उसने मेरी अच्छी भली जिंदगी को ख़राब कर दिया। उस हार्टलेस लड़की ने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं, बल्कि मैंने उससे पूछा। उसके पास बिल्कुल ही मैनर्स नहीं है। वह बहुत ही रूड है। उसके बाद हमें लास्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जब वह दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। दोनों ही अपनी लाइफ में हो रहे अप्स एंड डाउन से बहुत परेशान थे। फिर अगले दिन हमें जोंगवू को दिखाया जाता है। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ रात की बातें याद कर रहा होता है और शर्मिंदा हो रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद हमें हान्यूल को दिखाया जाता है। वह अपने घर आ रही होती है। ऊपर से जोंगवू भी नीचे उतर रहा होता है। हान्यूल उसे देखकर ट्रक के पीछे छुप जाती है। उसे भी रात की हरकतों की वजह से उसे फेस करने में शर्म आ रही थी। फिर ट्रक वहाँ से चला जाता है। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं तो हान्यूल ही जोंगवू को ही बोलती है। जोंगवू बोलता है ही बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। हान्यूल बोलती है हमने रात को ही एक साथ ड्रिंक किया था। जोंगवू बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो। फिर दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराने लगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को बुलाते हैं। हान्यूल कहती है पहले मुझे बोलने दो। वो बोलती है कि कल हमने बहुत ज़्यादा पी ली थी, इसलिए ही वो सब हुआ। अब से हम अल्कोहल से और एक दूसरे से दूर रहेंगे और अब से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। उसके बाद जोंगवू वहाँ से आगे चल जाता है और हान्यूल अपने घर भाग जाती है। हान्यूल को उसका भाई बोलता है मैंने सुना तुम्हें डिप्रेशन है और मैंने यह भी सुना कि तुमने अपने प्रोफेसर से लड़ाई की। तुम मॉम से भी लड़ती हो, क्या तुम कोई फाइटर हो? तभी हान्यूल की मॉम बोलती है ऐसे मत बोलो। फिर बादा बोलता है अब तुम भी मेरी तरह अनएम्प्लॉयड हो
डोंट वरी, अब तुम रेस्ट करो। मुझे देखो, मैं जॉबलेस हूँ और टेंशन फ्री हूँ। मेरे पास डिप्रेस्ड होने का कोई रीज़न ही नहीं है। उनकी मॉम बोलती है, बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ। तो बादा बोलता है, हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, तभी हनीउल जल्दी सही होगी। फिर वो पूछता है, आज डिनर में क्या बनेगा? बीन्स एंड स्प्राउट्स। मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। मॉम, आप मेरे लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाती हो? प्लीज़ मेरे लिए ये बना दो। उसकी मॉम कहती है, रुको, अभी बनाती हूँ। वो उसे मारने लग जाती है क्योंकि वो कुछ काम धाम नहीं करता था और खाने में रोज़ कुछ ना कुछ नया मांगता रहता था। हनीउल उनकी आवाज़ सुनकर अपने रूम में चल जाती है। वह कहती है, मैं इनके बीच रहकर तो पागल हो जाऊंगी, मुझे कोई शांत जगह पर जाना चाहिए। उसके बाद उसके रूम में उसकी मॉम आ जाती है। वो उसे बोलती है, ये पी लो, कल हमें तुम्हारे का रूम से दवाइयाँ मिली। तुम हमसे छुपकर डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही थी। मुझे कल के लिए माफ़ कर दो। मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे लिए वह सब करूँगी जिससे कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। हनीउल कहती है, मैं इसे पी लूँगी, आप जाओ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हनीउल अपने कमरे से बाहर आती है और वह डर जाती है। उसके घर वाले उसके सामने केक लेके खड़े होते हैं। वह हनीउल को कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए डिप्रेशन पार्टी रखी है। बादा बताता है, ये सब मेरा आइडिया था। आजकल लोग डाइवोर्स पार्टी और गुड बाय पार्टी करते हैं, तो मैंने सोचा कि हम भी तुम्हारे लिए डिप्रेशन पार्टी करते हैं। हनीउल उन्हें देखकर हैरान हो जाती है कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर वो उसे खाने की टेबल पर लेकर जाते हैं। उसकी मॉम बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए फ़िश बनाई है जो कि डिप्रेशन के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। उसके अंकल उसे अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। वह सब हनीउल को कहते हैं, आराम से चबा कर खाओ। हनीउल अपने साथ ऐसा व्यवहार देखकर बहुत अजीब फील कर रही थी। उसके बाद वह अपने रूम में जाती है और बोलती है, इनको क्या हो गया? ये मुझे इतनी गंदी तरह क्यों रिकवर करना चाह रहे हैं? फिर वह अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है और उससे पूछती है, तुम क्या कर रही हो? उसकी फ्रेंड बोलती है, मैं सर्जरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हनीउल बोलती है, आज रात हम ड्रिंक करने चले? तो वह बोलती है, मेरी नाइट शिफ्ट है। हनीउल बोलती है, मैं बोर हो रही हूँ। तो होंगरैन बोलती है, फिर तुमने जॉब क्यों छोड़ी? तुमने अपनी प्रोफेसर को क्यों मारा? हनीउल उसकी बात सुनकर उसका फ़ोन काट देती है। फिर वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है। उसके बाद हमें जोंग वू क्योंगमिन और लॉयर के साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है। वह सब लोग बात कर रहे होते हैं कि इस तरह से तो हम केस हार जाएंगे। उन लोगों को बोतल पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिले हैं। जोंग वू कहता है, मुझे नहीं पता कि वह बोतल मेरे क्लिनिक में कैसे आई। वो बताते हैं, हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक करी, हमें फिर भी कुछ नहीं मिला। हमने तुम्हारे एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू भी लिया, उनसे भी हमें कुछ नहीं पता चला। लेकिन ये सबूत काफ़ी नहीं है, तो चिंता मत करो। वह बताते हैं कि अगली हियरिंग में डॉक्टर कांग विटनेस के तौर पर आएंगे। उसके बाद जोंग वू और क्योंगमिन बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर कांग विटनेस बनने के लिए कैसे तैयार हो गया। डॉक्टर कांग वही है जिसने कि कोई बयान नहीं दिया था। उसके बयान ना देने की वजह से ही जोंग वू पर इतना कर्ज हो गया था। इसलिए वह बोल रहे होते हैं कि वह पहले तो माना नहीं, अब कैसे मान गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जोंग वू के रूम के बाहर है। वह हैमर लेकर विंडो का कांच तोड़ देता है। उसकी आवाज़ हनीउल की मॉम सुन लेती है। उन्हें लगता है कि वह उनका वहम है, तो वह उस आवाज़ को इग्नोर करती है। वह बादा को कहती है कि ये कंबल जोंग वू को दे आओ। वो कहता है, अभी मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आप जाकर दे आओ। उसकी मॉम कहती है, ठीक है, इस बार तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो वह कहता है, रुको रुको, मैं जाता हूँ। बादा पूछता है, ये क्या है? तो उसकी मॉम बताती है, मैंने नोटिस किया कि उसके पास बहुत ही पतला कंबल है, तो इसलिए ये कंबल तुम उसे दे आओ। बादा बोलता है, मॉम, वह एक डॉक्टर है, वह ये सब चीज़ खुद खरीद सकता है। तो उसकी मॉम कहती है, अगर वह इतना ही अमीर होता तो क्या वह यहाँ पर रहता? उसके बाद बादा ऊपर जाता है। वह खिड़की टूटी हुई देखता है, तो वह दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। तभी उसके पीछे लाइट जगती है। जोंग वू वहाँ आता है। वह बादा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बादा उसे बताता है कि मैं तुम्हें ब्लैंकेट देने के लिए ऊपर आया था, तो मुझे तुम्हारा दरवाज़ा खुला हुआ मिला और विंडो टूटी हुई मिली। जोंग वू बोलता है, क्या? फिर वह वहाँ पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और जोंग वू से पूछती है, क्या कोई चीज़ तुम्हारी गायब हुई है? तो जोंग वू बोलता है, नहीं। पुलिस वाले जोंग वू को बोलते हैं, हम जल्द ही सीसीटीवी चेक करके आपको बताते हैं।
फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हान्यूल की मॉम जोंगवू से कहती है, तुम आज हमारे यहाँ पर सो जाओ। जोंगवू उन्हें मना करता है। वो बोलती है कि यहाँ पर बहुत बड़ा होल हो गया है, यहाँ से बहुत ठंडी हवा अंदर आएंगी। जोंगवू कहता है, मैं न्यूज़पेपर से उसे कवर कर लूँगा, अब आप यहाँ से जाइए, गुड नाइट। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।